चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार मित्रों, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज एक बड़े अहम मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री माननीय सरदार हरदीप सिंह पुरी जी आपको संबोधन करेंगे और इसके बाद हम आपसे प्रश्न भी लेंगे। सर, आप एक एक करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ओवर टू सर। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से एक एजेंडा आइटम है विच इज जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने दिल्ली की जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें क्या काम किया है, और मैंने उचित समझा कि आपसे थोड़ी देर इस पे चर्चा इसलिए करें क्योंकि आजकल जो एब्सेंटी चीफ मिनिस्टर, एब्सेंटी नहीं अभी तो आए हुए हैं 8-10 दिन के लिए और हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक उल्टी सीधी बातें करते हैं, पर मैं उस पर बाद में आऊंगा। पर उनसे पूछना ये जाना चाहिए कि आप जब से दिल्ली में सत्ता में हैं तो आपने दिल्ली वासियों के लिए क्या किया। उसको मैं एंटीसिपेट नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, बट दिल्ली की 7 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए केंद्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने क्या किया, तो आपको एक ये बुकलेट दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन दिल्ली 2014 एंड 24। इसमें 7 कंस्टिट्यूएंसीज में जो काम हुआ है दैट इज लिस्टेड आउट, और मैं आपको एक शीट भी दूंगा विच इज लाइक ए रेडी रेकनर, जिसमें हर एक कंस्टिट्यूएंसीज में कितना काम हुआ है। एंड आई जस्ट वांट टू क्विकली गो थ्रू दिस फिगर्स सो दैट यू गेट एन आइडिया। हमने केंद्रीय सरकार की तरफ से कभी ये नहीं समझा कि ये दिल्ली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दिल्ली सरकार को इस पे करना चाहिए, और मैं उन चीजों में नहीं जा रहा। पानी अगर नहीं आता या इम्प्योर पानी आता है तो दिल्ली जल बोर्ड ने क्या किया। टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज इशू। आप पूछना चाहें मुझसे, दैट्स अ सेपरेट इशू, पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो डीडी और एमसीडी के प्रोजेक्ट्स हैं और अर्बन डेवलपमेंट फंड्स के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें से हमने कितना पैसा यहां दिल्ली सरकार का जो काम था उसको गैप्स पूरा करने के लिए किया। तो मैं कंस्टिट्यूएंसी वाइज आपको बताता हूं। नॉर्थ वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी में टोटल प्रोजेक्ट्स डीडीएमसीडी के 35 थे, यूडीएफ के 9 थे, टोटल 44। इसमें केंद्रीय सरकार की तरफ से खर्चा हुआ है 7,560 करोड़, 7,560 करोड़। न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में 51 प्रोजेक्ट्स थे, खर्चा हुआ है इसमें 1,144 करोड़। साउथ दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में 111 प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंडिचर इंकर्ड 1,832 करोड़। चांदनी चौक में 18 प्रोजेक्ट्स 271 करोड़। नॉर्थ ईस्ट कंस्टिट्यूएंसी में 11 प्रोजेक्ट्स 89 करोड़, नियरली 90 करोड़। ईस्ट दिल्ली में 32 प्रोजेक्ट्स 3,039 करोड़, और वेस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में 332 प्रोजेक्ट्स 2,232.48 crores. Now, if you want details of what has been done constituency-wise, this is listed in this. पहले इसमें योजनाओं के आरजिंग प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना हुआ, स्मार्ट सिटीज मिशन में कितना हुआ, स्वनिधि में कितना हुआ, उसके बाद स्टेटस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, स्टेटस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड देन वी गो कंस्टिट्यूएंसी वाइज। But I just want to make some general comments. देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू ही नहीं किया। ओके, whatever statistics you get here in प्रधानमंत्री आवास योजना, and I want to read those out to you. They signed a memorandum of understanding with my ministry in 2017. मैं नया आया था, मुझे बहुत जोश था कि इनके साथ भी बैठ के कुछ काम करें, और नो प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली टू इंप्लीमेंट आवास योजना इन दिल्ली। और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में
जिसमें सरकार जो राज्य सरकार होती है जिसका कोई रोल ही नहीं होता। क्या होता है, इफ यू आर अ यंग प्रोफेशनल एंड यू वांट टू बाय अ हाउस, यू कैन अप्लाई अंडर द CLSS, इट्स एन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। उसमें यहां पे 29,976 beneficiaries who have availed of 692.53 crores. So the honest God's truth is, ना इसने आयुष्मान भारत को लागू किया जिसमें 5 लाख रुपए की सुविधा हर परिवार को 1 साल के लिए मिलती है, लागू ही नहीं किया। इन्होंने कहा हमने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए। वो मोहल्ला क्लिनिक्स कहां थे? आई हेट टू से दिस, बट इन काउ शेड्स विद कंपाउंडर सिटिंग देयर। और ये तो आप नॉर्मल केस में आप इधर उधर की कहानियां बना के यू कैन गेट अवे विद इट, बट जब महामारी का सामना करना पड़ा, ऑल योर मोहल्ला क्लिनिक्स हियर कोलैप्स्ड। ऑलराइट, व्हाट हैपेंड? वी स्टेप्ड इन, वी प्रोक्योर्ड द मेडिसिन, वी प्रोड्यूस्ड द मेडिसिन। इन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? जो हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, वो भी इन्होंने 2014 से पहले खत्म कर दी थी कांग्रेस पार्टी ने। तो माननीय मोदी जी ने जब महामारी का सामना करना पड़ा 2020 की शुरू में, वी प्रोड्यूस्ड अ डोमेस्टिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वी प्रोक्योर्ड द वैक्सीन एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 220 करोड़ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट। उस समय भी ये मुख्यमंत्री जी नहीं, हम तो खुद प्रोक्योर करें। क्यों? इनके कॉन्सेप्ट में प्रोक्योरमेंट मीन्स कट्स। और प्रधानमंत्री आवास योजना इन्होंने नहीं लागू की, मैं मान सकता हूं। और अंकल अपने लिए तो शीशमहल बना लिया, एक प्रधानमंत्री आवास योजना का आउटसाइड CLSS नहीं है और अपना शीशमहल बना लिया। हम शराब के खिलाफ हैं, फिर सबसे बड़ा शराब का घोटाला कर लिया। आई वॉन्ट टू गिव यू सम अदर स्टेटिस्टिक्स। स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन, ये सब दी हुई है। अमृत स्कीम में, अमृत 2.0 में, NULM में, अर्बन ट्रांसपोर्ट में। दिस इज समथिंग आई वांट टू शेयर विद यू। इसमें मेट्रो का जो हमने एक्सपेंडिचर है उसमें जोड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने हर स्टेज पे, हर फेज में 3, 4, 5 इन्होंने जब भी, क्योंकि मेट्रो इज अ शेयर्ड प्रोजेक्ट 50-50 बिटवीन दी स्टेट गवर्नमेंट एंड अस, इन्होंने हर स्टेज पे अपनी फंडिंग जो है और अपनी कंट्रीब्यूशन पे हाथ कसा। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव बना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के दिन देश भर में 1 करोड़ से अधिक हमारे भाई बहन नागरिक मेट्रो में सफर करते हैं। राइडरशिप 1 करोड़ है, जिसमें दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में द राइडरशिप ऑन एन एवरेज इज अबाउट 65 lakhs एंड ऑन सम डेज इट इज इवन 73, 74, 75 lakhs। अब मान लीजिए अगर ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट नई मेट्रो को पुश करती तो क्या हालत होने वाली थी यहां पे? उसमें से 25, 30, 40 लाख जो लोग और सड़कों पे आते और ट्रैफिक जैम होता। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, मैं नया मंत्रिमंडल में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल किया सितंबर 3, 2017 को। दिल्ली मेट्रो में फेयर फिक्सेशन नहीं हुई थी 8 साल से, और मेरे मंत्री बनने से कोई 6 महीने पहले फेयर फिक्सेशन कमेटी बनी। उन्होंने फेयर रिकमेंडेशन की, और क्योंकि 8 साल से बढ़ा नहीं था दाम, 2 फेजेज में बढ़ाया, अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में होना था। मैं तो 3 सितंबर को बना मंत्री। केजरीवाल जी रोज, हरदीप जी आप मेट्रो को बिल्कुल फ्री कर दीजिए, उससे पोल्यूशन भी कम हो जाएगी, राइडरशिप भी बढ़ जाएगी। और मैंने कहा अंकल वो जो 27-28 हजार करोड़ का वो जो है वो कौन देगा? जायका को लोन वापस। तो कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि वो शराब घोटाला, मेरे को तो लगा 100 करोड़ के आसपास का, उसमें उनका जो वकील है, ये मैंने रिपोर्ट पढ़ी 20 करोड़ तो उसकी फीस है, मतलब कि घोटाला बड़ा होगा उससे। नहीं, वकील को आप कितनी फीस दोगे? परसेंटेज होगी ना। सो एनीवे, इनका सारा काम इस किस्म का है। तो आपको जब मौका मिले जरा देख लेना। मैं आई वांट टू कंक्लूड ऑन द अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये अर्बन ट्रांसपोर्ट या मेट्रो सिस्टम माननीय वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री जी, उसकी शुरुआत तब हुई जब मोदी जी ने दायित्व संभाला। ये 242 किलोमीटर थी। आज के दिन में दिल्ली में 394.40 kilometers, phases 1, 2, 3, 4, and extension
394.40 kilometer, and 86 kilometer more is under construction. आज को मान के चलिए, we are going to have something like 470 kilometer, all entirely due to the central government. I can say openly and on record that Kejriwal has been a hindrance. Getting his approval, has slowed down the process. So next time when we have a BJP government in the center, which we will have after 4th of June, and we have it in the state, we will see metro and RRTS will grow even faster, and the facilities which are rightfully the due of the citizens of Delhi to be the capital city of a world-class capital city of the third largest economy in the world. We will produce that. So I'm going to stop here. All these statistics, can you please distribute these booklets? Are they here? And when you're on the way out, you can collect them. Statistics are also given. I've just submitted that. I would be happy to answer any other questions, and I have a feeling that you have many questions. Yes, sir. One by one, identify yourself. Most of us. Sir, this is Ahmed Bilal from ABP News. अभी सर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और स्वाति मालीवाल के जो मामला है पूरा मुद्दा है और इसकी तुलना उन्होंने गॉसिप से कर दी और उन्होंने कहा है कि देश में और भी कई ज्यादा अहम मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दा वो मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है. आप शशि थरूर साहब से एक चीज पूछिए. इतने साल आपने संयुक्त राष्ट्र में काम किया, इतने साल आपने संयुक्त राष्ट्र में हुआ क्या है, 2019 में और 2024 में 9 करोड़ या इसके करीब एक्स्ट्रा वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स रजिस्टर हुए हैं. इस समय देश में आई थिंक 97.8 करोड़ 96.8 करोड़ वोटर्स हैं, विच मीन्स अगर आप 545 में डिवाइड करो उसको, तो पर कंस्टिट्यूएंसी 1.5 लाख वोटर बढ़ा है. तब भी डिप नहीं हुआ है. तब कुछ जगह इक्वल है, कुछ जगह बढ़ा है. ओवरऑल जब वोटिंग परसेंटेज आएगी, इट विल बी एन इंक्रीज. नाउ इट्स अ वेरी बिग थिंग विद देयर सच अ मैसिव इंक्रीज टू हैव दैट. In places like Baramulla, it's heartwarming. That same valley where there is to be Pathrao industry, which was in full form, today you have what, 50% turnout. Now it's a very big thing. These are changes which are staring us in the face. तो मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूं. तो मैं बताता हूं, हमारे 303 है. मैंने कहा मिनिमम 10% इंक्रीज होंगी हमारी सर, मिनिमम. अगर 10% इंक्रीज होती है तो 330 पे पहुंचती है. मुझे लगता है बी क्लोजर टू 15%. और अगर हमारे 37 अलाइज हैं, उनमें से मान लीजिए आधे भी प्रोड्यूस 2 और 3 ईच, वी आर एट दैट फिगर विच वी गेव यू इन द बिगिनिंग. नहीं, जो अब नहीं, आप देखिए कुछ लोग हमारे में है, नतीजों के बगैर चले जाते हैं वेकेशन में. साल में पार्लियामेंट मीट्स फॉर हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, बताओ यार. हाँ जी, प्रज्ञा जी कितने दिन पार्लियामेंट मीट करता है? जितना भी करता हो, पार्लियामेंट के दौरान होते हैं. रेस्ट आप देख लीजिए, इटली में है, स्पेन में है, ये थाईलैंड में है. ये थाईलैंड क्यों जाते हैं, ये भी मेरे को जरा चेक करें. हाँ जी मैडम, पहले लाइक मी, मैं चला गया था फॉरेन सर्विस के लिए थोड़ी देर बाद. अब वो भी नहीं गई. But there is an apprehension in the minds of Delhiites, especially those who are living in their unauthorized colonies. When we talk to them, that if BJP will come to power, their colonies will be taken over. Let me tell you, my personal commitment to the unauthorized colony. My daughter was getting married. I went to Parliament to spearhead that bill. And today we are committed to that. My view is that there are about a total of 40 lakh people or so living in unauthorized colonies. All right. We suffered during that phase starting 2020 because for about 2 years our registration was a little low, but we have received till 3rd May of 2024. We have received 1,21,550 applications. And I want to assure everyone through you, we will not only regularize, we have received and processed 1,21,214 applications. Conveyance deeds have been issued to 23,000 people. Development control norms have been ordered. What we will do for the unauthorized colony, जो डिले हुआ कोविड के कारण, अगले 5 साल में कंप्लीट करेंगे. उन्हीं लोगों, और जो कन्वर्जन चार्ज निधि जी हम चार्ज कर रहे हैं, इट्स वर्चुअली नथिंग, सच ए स्मॉल. वी विल
regularize it, their land value will go up. So all people living in unauthorized colonies, I only appeal, don't get encouraged by the Aam Aadmi Party. They deliberately did not act for the regularization. It's only when I was told by them that we have to appoint a company and it'll take till 2023 or something, that's when I decided to move. I went and told the Honorable Prime Minister, he said, let's bring in central legislation. So there will be a possibility of regularization. No, abhi to we have, the thing is open. We are encouraging people to come and apply more. That is the point. अरे आपका प्रज्ञा जी हो गया मैडम, आपने एक सवाल पूछा कि नहीं? नहीं भाई, मैं तो पिछले साल करने को तैयार था, बट वी विल हैव टू नाउ, थोड़ी सी हमें ये पॉलिटिकल काम से फुर्सत मिलेगा। हम 24 नहीं, उससे बहुत पहले करना पड़ेगा, उससे पहले करना पड़ेगा बहुत। एक मिनट, एक मैडम को मैंने फ्लोर दे दिया ऑलरेडी। हाँ, ओके। No, they will not do it. They will not do it. People have to apply. Our scheme is open. Our scheme was open till I think December. We extended the scheme. अरे भाई, अगर आप रह रहे हो अनऑथोराइज कॉलोनी, मैं कहता हूं कि मैं आपको रजिस्टर करने को तैयार हूं, आपको आके अप्लाई करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशंस अभी हमारे पास जो आई हैं, टोटल 1,21,550 आई हैं। मेरे हिसाब से 10 लाख कम से कम वहां पे लोग हैं। I have to raise it from 1,21,000 to 5 lakhs or so. So you have to encourage people to apply. That's all that is required. You're putting camps. एक मिनट ना, first this lady here. I'm Arzu Seth from NewsX. सर, प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में हमारे साथ बात करते हुए बोला कि विपक्ष देश के गंभीर मुद्दों को उठा नहीं पाया और आने वाले 5 सालों में गरीबों को अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो जीत की बात तो कही है, बल्कि आने वाले 5 साल में किस तरीके से काम किया जाएगा उसकी भी बात। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी has touched the absolute वो क्या कहते हैं, पल्स इज हिट इट। इन्होंने पिछले 75 साल में गरीबी हटाओ, इनको एक पूछो, ये जो आपकी जो पकड़ बरोज है वहां पे गरीबी कंटिन्यू क्यों कर रही है? इफ यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम लेट्स से 2 कंस्टिट्यूएंसीज इन उत्तर प्रदेश एंड यू हैव द गवर्नमेंट, यू कैन इजिली प्लाउ फंड्स देयर डेवलपमेंट। कुछ नहीं किया इन्होंने, बिकॉज ये गरीबी को नहीं हटाया, इन्होंने गरीबों को हटाया। प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक JNURM स्कीम थी, करेक्ट मी, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन और रिहेबिलिटेशन मिशन। उसके तहत इन्होंने 13 लाख आवास सैंक्शन किए। मैडम, 2004 और 14 के बीच में सिर्फ 13 लाख में से 8 लाख इन्होंने बनाए, हमने बनाए बाकी। और हमारा क्या आंकड़ा है? कंबाइंड देखो तो 4 करोड़ बना दिए। कहा इनके 13 लाख, हमारा अर्बन देख लो तो हमारा 1 करोड़ 12 लाख। सो दिस इज अ सी ऑफ डिफरेंस। और क्या किया इन्होंने गरीबों के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी दिन में 3 समय का ड्राई राशन 80 करोड़ लोगों को अभी भी दे रहे हैं। पर उसको छोड़िए, पिछले 10 साल में 250 मिलियन या 25 करोड़ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। दिस इज द आंसर। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ये हमने करके दिखाया है। दिस इज द मोदी गारंटी। 52 करोड़ तो खाते नहीं खुले। हाँ जी, सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी। अगर क्या मतलब आ रही है यार? या मेरे से पूछा था किसी ने पोर्टफोलियो यहां डालने में? ये तो दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर whom he wants to have in the team and what portfolios is entirely the Prime Minister's prerogative. Everywhere in the world, more so here. हाँ जी, please. 10 साल में, yeah. All the figures will be given to you in this. We'll hand over this and the digital copy. Both. Yeah, this one. जी, नहीं ऐसा है, there was a committee formed by the Delhi government, then they indicated some quality. मैं उनकी हमारा फिगर 1039, हाँ 1730 something ये है। उसमें there is another category which are of the HNIs and I am on record to have said in parliament, ये काम कंप्लीट हो जाए फिर हम उनको भी लेंगे। कोई 65 ऐसी और कॉलोनीज है जी, एग्जैक्टली। हाँ जी भैया। Sir, I'm Amit Gautam from Times Now Bharat. Sir, PM, HMA बड़े नेताओं ने
उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी मंदिर में चाबी खोने का मुद्दा उठाया था। जी। पीएम ने कहा है कि उड़ीसा की जनता जानना चाहती है, जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट बीजेडी ने कहां दबा दी? जी, मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी है। आई डोंट थिंक आई कैन ऐड टू दैट। जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, उनपे यू कैन ऐड माई वॉइस ऑल्सो टू दोज हु आर वांटिंग टू फाइंड आउट। हाँ, I am not aware of the fact. अरे भाई, So basically, Prime Minister M.K. Stalin has attacked Prime Minister, saying that you are trying to vilify Tamils, and this is where Prime Minister expressed concern over this lost fee and said that we'll find this in Tamil Nadu, and all the fee has gone to Tamil Nadu. How do you see this attack of Mr. Stalin on Prime Minister? I don't want to say, no, Mr. Stalin, to the extent that he's participating in a democratic process, he wants to give his point of view. But I think attacking the Prime Minister is completely unacceptable. That's not my view. That should be everybody's view. But on this issue per se, I don't know very much. You understand where the key has gone, why it has gone there. And I'm told, my wife was telling me this morning, Lakshmi was telling me, this is where the treasures and riches are kept in that bhandar hai kya? Ratna Bhandar. So Lakshmi is much more knowledgeable on these things. So I get my knowledge from there. Possibly. Ji, madam. Huh? Thank you so much. Made record profits today. So ONGC, भाई ये रसाल भाग गया ऐसे कहाँ है वो? No, you are absolutely correct, yeah. नहीं, ऐसा नहीं होता। लास्ट क्वार्टर का नहीं होता, पूरे साल का होता है। First of all, prices are not volatile. My submission to you. Now I see my friends in the front, all the Reuters, Bloomberg, all getting very excited. I can share with you my understanding of what's happening in the world. Okay? There is a certain amount of uncertainty, and it's of a very high order. What is that uncertainty? There are two theaters of conflict. Okay? Two and a half, I would say. Now, there is also talk of some other uncertainty. All right. There have been a very tragic incident in one of the oil-producing countries with a helicopter crash and, unfortunate, very tragic developments there. But taking all that into account, I think oil prices are still holding. I don't know what the price this morning is. I was preparing for Rasal. What is the oil price this morning? 82 or so? Yes. बैठिए आप ही की बात हो रही है. So, saying all that, one would have expected that with the announced cuts by OPEC Plus, which were fairly substantive, I think we used to have a total production and consumption in the world of 100 million barrels a day or so, 102. That has come down to about 95. So 7 million barrels a day has been taken off the market. In spite of all that, prices have held because the market has factored in, I think because of two or three reasons. One, I think all the people who are invested in this ecosystem, they think that all the major stakeholders don't want large-scale hostilities to break out. That is one. Secondly, the equilibrium between supply and demand is by and large being met. Now, what is my position? I'd be much happier if it came down to 70. All right? But the oil producers will not be happy. But it doesn't matter. But the issue today is different. The issue is how effective is the recovery. As far as India is concerned, look, our consumption is 3 times the global average. Now, I saw reports in the press this morning. Every newspaper has this. Refiners want to get together to negotiate long-term contract. Why is that any surprise? Why you are holding one of the most important cards in your hand, which is the market card, which means that 5 million plus barrels a day are consumed in India. Why should the Indian refiner not want to negotiate a good discount on a long-term basis? So that's my point of view. And I'm not diffident about it. I'm upfront. I welcome it. I don't know whether this report is correct or not. Because many of these are private players. Now, if somebody in the OMC says, let's all get together, I think it's a very good thing. I'm Piyush from India Today. I'm talking about the politics in Delhi which is taking place on the Swati
आप थोड़े लेट आए, हमने उस पर ऑलरेडी। चलिए अब पूछिए। हाँ, क्या ट्वीट आया? No, she is like to do what? Save face. Sting operation. Fake sting operation. Huh? Leak her photographs. Told by a senior leader that everyone is on to you now. Even volunteers in America and everyone have been told to dig out dirt on you, what you were doing there. But you know, if you are a member of the Aam Aadmi Party, you should expect that. That's their style of functioning. उससे क्या होगा? अरे भाई, they did it on the Home Minister of India, यार। उन्होंने एक स्टेटमेंट की थी अबाउट आरक्षण। उन्होंने कहा कुछ, वो साउंड वाउंड चेंज करके। अरे छोड़ो यार इसमें। आई वुडंट वरी टू मच अबाउट आता स्टिंग ऑपरेशन में। यू विल हैव सम मटेरियल टू डील विद फॉर अनदर डे और टू। कब आ रहा है वो स्टिंग? कब आ रहा है? शी सेइंग, oh, I'm sorry, I thought Aam Aadmi Party is threatening to bring out. Oh, okay, she got the information. Oh, I'm sorry, then I'll rephrase. हाँ जी। सर, दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव होने वाले, उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में अभी तक नहीं दिखे हैं, लेकिन आम आदमी की पार्टी के नेता, चाहे केजरीवाल से लेकर के संजय सिंह वगैरह है, ये कांग्रेस पार्टी के जो 3 उम्मीदवार हैं उनके नामांकन और प्रचार में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी के। अरे भाई, कैसे है? उनको शर्म आ रही है। इनकी शुरुआत कहां से हुई थी? इनकी जेनेसिस कहां से हुई थी? ये कहा था कि 2013 में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आंदोलन बनाएंगे, अन्ना हजारा जी का जो आंदोलन। उस समय कौन सत्ता में थे? कांग्रेस पार्टी। तो उनके जो दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली जी, तो वो तो हमारी तरफ आ गया। जब उनकी हम ज्वाइनिंग करवा रहे थे, उन्होंने अपने भाषण में यही कहा था, हम कैसे इन लोगों के साथ मिलते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक हमको गाली देते हैं। तो दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर मी। व्हाट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर मी कि इनको दिमाग में गलतफहमी है। वो पंजाब में कुछ देर वो मुख्यमंत्री रहे थे, चन्नी जी, उनका बयान सुना है आपने? उन्होंने भी इनके साथ अच्छे रिश्ते जोड़े हैं और गालियां दी हैं, समझे ना? सो देयर आई एम नॉट सरप्राइज। कांग्रेस विल नॉट वोट फॉर आम आदमी पार्टी बिकॉज आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट्स a very severe form of तोड़फोड़ पॉलिटिक्स। बीजेपी को फायदा होगा इससे? नहीं, हम तो वैसे ही 7 सीट है हमारे पास, बट हाँ, आई वेलकम दैट। अगर और भी आपके माध्यम से और लोग हमारे साथ जुड़ना चाहे तो प्लीज दे शुड। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मैं आई कवर्ड दैट बिकॉज इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग विच इज हैपेंड। हाँ, खास करके हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो पर्सनली इन्वेस्टेड थे। उन्होंने इंडिया और ईरान के बायलैटरल रिलेशन, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। आप देखिए, ईरान की उस रीजन की पॉलिटिक्स में हमको नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे तो जानकारी नहीं है, बट हाईली रिस्पेक्टेड। बट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, हाँ, थोड़ी स्पेकुलेशन थी, पर मैंने उसको ऑलरेडी एंटिसिपेट कर दिया था और मैंने कहा इसका बाकी जो थिएटर्स है, मुझे इससे ऑयल प्राइस और मार्केट पे ज्यादा असर नहीं लगता।